आप सभी का स्वागत है दोस्तों नीड टू नो चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन के बारे में। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप काफ़ी कम टाइम के अंदर अपने डाटा में से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। तो दोस्तों सॉर्ट एंड फिल्टर समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ये टेबल। तो ये टेबल एक कंपनी का डाटा है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम फर्स्ट रो के अंदर देखते हैं, इसके अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव है एंड्रयूज, जो कि रीजन सेंट्रल रीजन के अंदर से है। उसने 21 दिसंबर 2020 को ऑर्डर किया बाइंडर। कितने यूनिट्स की? 28। और एक यूनिट की कॉस्ट है $4.99। तो टोटल उसका जो ऑर्डर कॉस्ट थी वो थी $139 की। ऐसे ही इसके अंदर हमारे पास और भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो और भी आइटम्स ऑर्डर प्लेस करी जा रहे हैं उसी की। तो पर इसके अंदर क्या है, इस डाटा के अंदर हमारे पास ये जो टेबल है इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो डाटा है सारा वो इतना क्लियर नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर कि एंड्रयूस ने कितनी बार इसके अंदर जैसे ऑर्डर प्लेस किया, या और भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया। तो अब हम यही देखेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर लगा के इसके अंदर से हम सारा डाटा को फिल्टर करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन हमें जो भी चाहिए उसको हम निकालेंगे इसमें से। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे अब हमने इसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम है इसको हम सॉर्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो वो करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने इसी कॉलम के अंदर किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करें इसके ऊपर और वहाँ पे जाएं सॉर्ट और करें सॉर्ट A to Z। इसका मतलब है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ए वाले आएंगे और लास्ट के अंदर आएगा Z से जो शुरू हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसे सॉर्ट कर देगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया है इसके ऊपर, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ पे आपने जाना है सॉर्ट A to Z के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये देखिए साथ ही इसने सॉर्ट कर दिया ये। अब इसके अंदर ये बात नोट करने वाली है, इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये इसी कॉलम को सॉर्ट कर देगा। तो इसकी जो साथ की जो वैल्यू होगी वो भी साथ में चेंज होएगी। मतलब कि अगर ये जो एंड्रयूज़ है अगर वो बाइंडर खरीद रहा है और उसके 28 यूनिट्स हैं तो ये पूरे की पूरी ये रो है ये साथ में चेंज होती जाएगी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही वाले कॉलम का सेल सॉर्ट हो गया पर बाकी साथ के नहीं हुए। तो मतलब पूरी की पूरी रो सॉर्ट होती जाएगी साथ में। तो देखिए जैसे इसके अंदर अब हमने सॉर्ट कर लिया है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में आ गया एंड्रयूज़ का नाम, फिर आ गया गिल, उसके बाद हार्वर्ड। ऐसे करते करते हमारे पास सारे रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट हो गए अल्फ़ाबेटिकली। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे अब हमने इसके अंदर फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करना है। तो फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी कॉलम के ऊपर चल जाएं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाके वहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे आप ये देखिए हर एक एक सेल के बाद उसी के अंदर एक ये ड्रॉप डाउन सा मेन्यू सा ये बन गया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन लग गई हुई है। पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हमारा जो ये वाला ड्रॉप डाउन है इसके अंदर एक एरो का साइन बना हुआ है। तो इस एरो का मतलब है कि इस वाले कॉलम के अंदर हमने सॉर्टिंग की हुई है। ये देखिए इसके अंदर ये सिलेक्टेड है हमारा, तो इसका मतलब इसके अंदर ये सॉर्ट फंक्शन लगा हुआ है, बाकियों के अंदर ये नहीं लगा हुआ। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि हमने कैसे इसके अंदर फ़िल्टर से हमने अपनी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर इस टेबल के अंदर कितनी आइटम्स हैं। तो वो आइटम्स चेक करने के लिए हमने इसके यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया। तो ये देखिए इसके अंदर हमारे पास ये सारी आइटम्स आ गई हैं। तो आइटम क्या क्या है, जैसे इसके अंदर है बाइंडर, डेस्क, पेन, पेन सेट और पेंसिल। तो अभी हम इसको कर देंगे ओके। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आ रही हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 2020 के अंदर कितने पेन सेट ऑर्डर हुए हैं और कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स ने वो ऑर्डर किए हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा आइटम्स पे। आइटम पे जाके आप ये सिलेक्ट ऑल को हटा दें। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे सिलेक्टेड हैं वो सारे हट जाएंगे। अब हमें चाहिए सिर्फ पेन सेट, तो हमने पेन सेट के ऊपर क्लिक करके ओके कर दिया। तो इसके साथ हमारा ये डाटा आ गया। अब हमें पता करना है कि 2020 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर हुए थे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर डेट के ऊपर। वहाँ पे गए, अब वहाँ पे जाके आपने पहले सेलेक्ट ऑल से दोनों हटा लेने हैं, उसके बाद आपने क्लिक करना है 2020 के ऊपर और करना है ओके।
तो हमारे पास इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि सिर्फ 4 ही रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने ऑर्डर किए थे, और ऑर्डर डेट के साथ हमारी वो डिटेल्स आ गई है। तो चलिए अभी के लिए हम अपने डाटा को फिर से वापस उसी पोजीशन के अंदर ले आते हैं। तो वो करने के लिए कंट्रोल Z करके मैंने वापस उसी स्टेट में ले आया इसे। तो नेक्स्ट चीज़ अब हम इसी के अंदर सीखेंगे, फिल्टर के अंदर वो चीज़ आती है टेक्स्ट फिल्टर्स। तो देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। अगर हम डेट वाला डाटा है उसको हम कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आएगा डेट फिल्टर्स। अगर हम कोई भी कर रहे हैं टेक्स्ट वाले के ऊपर फिल्टर, तो उसके ऊपर आएगा टेक्स्ट फिल्टर। और अगर हम नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो उसके अंदर आएगा नंबर फिल्टर्स। तो तीनों के अंदर ये ऑप्शंस बदलती जाएंगी। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करते हैं नंबर फिल्टर्स के ऊपर। तो नंबर्स फिल्टर के अंदर जैसे आप इसके ऊपर जाओगे नंबर फिल्टर, तो उसके अंदर आप ये फिल्टर लगा सकते हो। तो उसके अंदर कैसे हम लगा सकते हैं, एक तो है जैसे इक्वल या डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन। अभी के लिए हम लगा के देखते हैं इसके अंदर बिटवीन वाली ऑप्शन पे। तो जैसे देखिए इसके अंदर अब ये यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब यूनिट्स किसी की चल रही है 28, 14, 66, 75, 7, 80। अब सपोज करो मेरे को अपने डाटा के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि यूनिट्स हो 10 से ज़्यादा और 50 से कम वाले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 10 और यहाँ पे लिख दूंगा 50, और ये करने के बाद मैं करूँगा ओके। तो ये देखिए इस तरह से मेरा सारा डाटा फिल्टर हो गया उसी के हिसाब से। अब इसको फिर से हम कंट्रोल Z करके उसी स्टेट में ले आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट फिल्टर के ऊपर। तो आपने इसी के ऊपर जाना है, डेट फिल्टर के ऊपर। अब इसके अंदर आप ऐसे ही फिल्टर लगा के अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जैसे देखिए अभी इसके अंदर मेरे को चाहिए लास्ट ईयर की, हम निकाल लेते हैं रिपोर्ट अपनी। तो लास्ट ईयर पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से लास्ट ईयर की हमारी सारी रिपोर्ट आ गई है। अब ऐसी हम बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर की। तो टेक्स्ट फिल्टर्स के अंदर जाके आप इसके अंदर से ऑप्शंस लगा सकते हो जौन सी भी आपको सुटेबल लगती है। आप एक बार सारी ऑप्शंस ट्राई करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऑप्शन हमने कब लगानी है। अभी तो हमारे पास जैसे डाटा कम है, सपोज कीजिए अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो तो उस केस के अंदर हम फिल्टर कैसे करेंगे, एक ऑप्शन उसके अंदर आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि देखिए अभी हमारे पास ये रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम है। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये जो लिस्ट है रिप्रेजेंटेटिव की, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेरे पास। अब मैंने जब फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाने के बाद देखिए जैसे अब ये मेरे को एक एक करके सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, या अगर मेरे को देखना पड़ेगा इसमें से भी, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने जल्दी फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए इसके अंदर से मेरे को एंट्रीज को ही निकालना था, तो मैं यहाँ पे ये सर्च के अंदर भी जाके सर्च कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसके अंदर लिख लिया एंट्री, देखिए इस तरह इसका नाम आ गया। तो मैंने पहले ये हटाना है सेलेक्ट ऑल सर्च रिजल्ट वाले पे, उसके बाद एंट्रीज पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो इस तरह से मेरे डाटा के अंदर एंट्रीज वाले आ गए हैं। फिल्टर फंक्शन का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल को दबा के, तो साथ ही इसके ऊपर फिल्टर फंक्शन लग जाएगा। अगर आपका काम हो गया है फिल्टर का, अगर आप उस सारे फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो आप फिर से शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल को दबा दें। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये फिल्टर फंक्शन हट गया है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इसको हटाने का कि आपने जैसे इस कॉलम के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं, वहाँ पे जाके फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें, तो उससे भी ये फिल्टर फंक्शन हट जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन लगाना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली और भी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।